हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल्फ दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हुआ हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास के अध्याय नंबर 5, जिसमें से अध्याय का नाम है वंशावली के सिद्धांत एवं विविधता। इसमें एक और हमारे पास नया टॉपिक के साथ आज हम लोग पेश हुए हैं। इसमें कुछ स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम, ठीक है, जो स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम होते हैं उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो इसमें से हमारे पास आएगा, पहला आएगा लैम्ब्रूस क्रोमोसोम के बारे में। तो हम इसमें पूरा डिटेल में देखेंगे कि लैम्ब्रूस क्रोमोसोम क्या होते हैं और वो जो है उसको लैम्ब्रूस क्रोमोसोम उसको क्यों कहा जाता है, उसको हम लोग जो है इसको देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें से आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें से आज हमारा रहेगा लैम्ब्रूस क्रोमोसोम, ठीक है। तो शुरू करते हैं। लैम्ब्रूस क्रोमोसोम या इसी को बोलते हैं आपका गैन क्रोमोसोम, जो सामान्य क्रोमोसोम की तुलना में बहुत बड़े आकार व आमाप के जो है वो होते हैं, ठीक है। सामान्य जो हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं उसके बहुत ही बड़े, उससे बहुत ही बड़े साइज के रूप में जो है वो पाए जाते हैं, और इन्हें जो है आपका नग्न आँखों से भी देखा जा सकता है, यानी कि इसको बिना माइक्रोस्कोप के आप इसमें से देख सकते हो, इसको देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद और क्या बोलते हैं, ये मेगा क्रोमोसोम है, जो कि कशेरुकी प्राणियों, यानी कि ये बहुत ही बड़े क्रोमोसोम होते हैं, जो कुछ कशेरुकी प्राणी होते हैं। जैसे हमारे पास फिशेस हो गया, उसके बाद एम्फीबियंस हो गए, एविस हो गए और रेप्टिलिस होंगे, जिसके जो है ओसाइट में उपस्थित रहता है। ओसाइट मतलब क्या होते हैं, फीमेल के बॉडी में ओसाइट के इसमें फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट, इस तरह से इसमें फॉर्मेशन होता है। तो जो है आपका ओसाइट में पाए जाता है, ठीक है। किसके, आपके फिशेस के, एम्फीबियंस के, उसके बाद एविस एंड रेप्टिलियंस के जो है इसमें ओसाइट में ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका आल्सो फाउंड स्पर्मेटोसाइट न्यूक्लाई ऑफ ड्रोसोफिला। तो ये जो है आपका ड्रोसोफिला के स्पर्मेटोसाइट के न्यूक्लाई में, न्यूक्लियस में भी ये जो है वो पाया जाता है। स्पर्मेटोसाइट मतलब क्या होगा, जहाँ पे आपके स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब आता है उसके बाद बोलता है फर्स्ट सीन बाय डब्ल्यू फ्लेमिंग 1882, ठीक है। तो इसको पहली बार जो है डब्ल्यू फ्लेमिंग के द्वारा इसको जो है वो देखा गया था। डब्ल्यू का फुल फॉर्म होगा आपके वाल्टर फ्लेमिंग के द्वारा जो है सन 1882 में इसको जो है वो देखा गया था, एंड नॉमिनेटेड बाय रुकॉर्ड ने किया था 1892 में। इसको रुकॉर्ड ने क्या किया था, नॉमिनेट किया था, यानी कि लैम्ब्रूस क्रोमोसोम करके इसको नाम दिया गया था। कब दिया गया था, आपका 1892 में इसको दिया गया था, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं तो लैम्ब्रूस क्रोमोसोम की लेंथ कितनी होती है। तो इसका होता है आपका 800 से 1000 माइक्रोन की इसका जो है वो लेंथ होता है। कितना होता है, 800 से 1000 माइक्रोन इसका लेंथ के रूप में वो पाए जाते हैं। मैक्सिमम साइज ऑफ क्रोमोसोम इन यूरोडाइल एम्फीबियंस में ये जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक एम्फीबियंस के अंतर्गत आता है, का यूरोडाइल आता है, उसमें जो है ये पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा साइज के रूप में, मैक्सिमम साइज के रूप में। इसमें दिया है आपका 2 mm या ऐसी बोलते हैं आपका 1000 माइक्रोन के रूप में वो जो है वो पाया जाता है, ठीक है। हमारे पास इसका स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे, तो इसके स्ट्रक्चर के रूप में इसमें देखते हैं क्या बोलते हैं। इसकी मुख्य एक्सिस जो है डीएनए से मिलकर बना हुआ रहता है। जो हमारे पास लैम्ब्रूस क्रोमोसोम रहता है, इसका मुख्य एक्सिस जो होता है, यानी कि मेन जो एक्सिस होता है वो किससे मिलकर बना होता है, डीएनए से मिलकर जो है वो बना हुआ रहता है। आगे इसका डायग्राम आएगा तो उसमें हम लोग फिर से इसमें समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपके लिए क्या है, थ्योरी है, तो थ्योरी को पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं डायग्राम के थ्रू इसमें और समझाऊंगा, ठीक है। तो इसकी जो एक्सिस होते हैं, मेन एक्सिस रहता है, वो कैसे मिलके बना हुआ रहता है, डीएनए से मिलकर जो है वो बना हुआ रहता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसके बाद जो है, जिसके चारों ओर जो है क्रोमोमियर्स पाया जाता है। जिसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं, क्रोमोमियर्स पाए जाते हैं। मतलब जो हमारे पास कुछ इस तरह से एक्सिस है, इस तरह से हमारे मान लीजिए एक्सिस है, तो ये एक्सिस किससे मिलकर बना है, डीएनए से मिलकर बना है, और इसमें हमारे पास क्या पाए जाएंगे, क्रोमोमियर्स पाए जाएंगे। मतलब कुछ इस तरह से इसमें जो है क्रोमोमियर्स इस तरह से इसमें ऐसा पाए जाते हैं। तो ये हो गया क्या, हमारे पास क्रोमोमियर्स इसके चारों ओर जो है वो पाया जाता है, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर्स 1 to 9 लूप्स इन अ पेयर, ठीक है। तो क्रोमोमियर जो है आगे चलकर लूप का इसमें फॉर्मेशन करता है। तो कुछ इस तरह से इसमें जो है क्या बनाएगा, लूप का इसमें फॉर्मेशन जो है वो होगा, जो कि किस में रहेंगे, पेयर के रूप में जो है लूप इसमें ऐसा बनता है। तो 9 पेयर, 1 से लेकर 9 पेयर के रूप में यहाँ पर क्या होगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे में लूप का इसमें फॉर्मेशन होता है। पहले हमारे
पास क्या था, डीएनए था, मेन एक्सिस डीएनए, और डीएनए के ऊपर क्या पाते हैं, क्रोमोमेयर्स पाते हैं, और उस क्रोमोपेयर पर जो है आपका क्या पाते हैं, लूप्स जो है वो पाया जाता है। कितने आपका 1 से 9 लूप्स इन पेयर के रूप में जो है वो पाया जाता है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, क्रोमोमेयर लूप्स जो है मैट्रिक्स से घिरा हुआ रहता है। जो क्रोमोमेयर का जो लूप रहता है आपके किससे घिरे रहते हैं, मैट्रिक्स से घिरा हुआ जो है वो रहता है। मैट्रिक्स मतलब होता है एक प्रकार का चिपचिपा द्रव होता है जो कि उसको घेर कर रखने का काम जो है वो करता है। इसमें अब कुछ फ्लो चार्ट और है हमारे पास। ये देखिए, पहले एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में हमारे पास क्या बोलते हैं, oocyte होता है, और इस oocyte में हमारे पास क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड होता है। यानी कि क्रोमोसोम के जो आर्म्स होते हैं इसमें क्या पाए जाते हैं, क्रोमैटिड इसमें होता है, और उसके ऊपर पाए जाते हैं हमारे पास क्रोमोमेयर पाए जाते हैं, और क्रोमोमेयर आगे जाकर जो है वो 1 से 9 लूप्स में हमको डिवाइड होकर मिलता है। ठीक, इन्हीं क्रोमोमेयर से लूप्स के जोड़े पार्ट्स से निकलकर की जैसे रचना का फॉर्मेशन इसमें करता है। तो क्रोमोमेयर्स होते हैं, तो क्रोमोमेयर्स के इसके पार्ट्स से निकलकर जो इसमें लूप लाइक स्ट्रक्चर किसमें क्या होते हैं, वो फॉर्मेशन इसमें करता है, ये बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, प्रत्येक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड पाए जाते हैं जो कि एक्सिस का काम जो है वो करता है। जो हमारे पास क्रोमोसोम रहता है तो क्रोमोसोम में हमारे पास क्या पाए जाते हैं, 2 क्रोमैटिड होते हैं। तो इस तरह से इसके लिए क्या चाहिए हमको, जो है 4 क्रोमैटिड की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या पाए जाएंगे, हमारे पास 2 क्रोमोसोम रहता है कि इसमें आपका लैम्ब्रूस में 2 क्रोमोसोम रहता है, मतलब 4 क्रोमैटिड इसमें जो है वो रहता है। ठीक है, तो एक जो हमारे पास क्रोमोसोम उसमें कितना रहेंगे, 2 क्रोमैटिड रहेंगे, और दूसरा है उसमें कितना रहेगा, 2 क्रोमैटिड इसमें रहेगा, और वो जो क्रोमैटिड रहते हैं वो एक्सिस का काम जो है वो करता है। और यही एक्सिस किससे मिलकर बने होते हैं, डीएनए से मिलकर जो है वो बना हुआ रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन के टाइम इनकी रचना में अधिक परिवर्तन होता है। जब सेल इसमें डिवीजन होते हैं तो सेल डिवीजन के टाइम ही इसमें क्या होता है, इसकी रचना में बहुत ही ज़्यादा इसमें परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब आएगा इसमें मियोसिस डिवीजन की डिप्लोइडिन स्टेज में लूप की संख्या सर्वाधिक होती है। जब मियोसिस डिवीजन होता है तो मियोसिस डिवीजन के अंतर्गत भी क्या होते हैं, 2 डिवीजन होता है। तो 2 डिवीजन के अंतर्गत मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट के डिप्लोइडिन स्टेज में जो है इनकी जो लूप की संख्या कैसा होता है, सर्वाधिक होता है। हमारे पास क्या रहता है, मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस फर्स्ट की क्या रहता है हमारे पास, प्रोफेज रहता है, और इस प्रोफेज का हमारे पास कितने होते हैं, 5 अवस्था होती है कुछ इस तरह से। इसमें 1 2 3 4 और 5, तो 5 अवस्था में से हमारे पास एक अवस्था होता है डिप्लोइडिन अवस्था। तो इस डिप्लोइडिन अवस्था में लूप की संख्या कैसा होता है, सबसे ज़्यादा जो है पाया जाता है। और जैसे जैसे आगे होते जाएगा, मतलब ये जो मियोसिस है वो आगे होते जाएगा, यानी कि मियोसिस फर्स्ट आगे की ओर जाता जाएगा, यानी कि प्रोफेज फर्स्ट, उसके बाद मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, ऐसे इसमें जब वो जाते हुए जाएंगे तो वो क्या होते हैं, वो आपका इसकी संख्या जो वो कम होते जाता है, हमको कम दिखाई देना शुरू होते हैं। ठीक है, अगर आपको पूछ दिया जाए कि लैम्ब्रूस क्रोमोसोम को अगर आपको आंखों से, ऐसी खुली आंखों से देखना है तो वो कौन से स्टेज में आप अच्छे से देख पाओगे, तो इसी डिप्लोइडिन अवस्था में इसको जो है अच्छे से इसको देखा जा सकता है। उसके बाद जिसकी जो संख्या होती है वो कम होते जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं इसमें लूप्स क्रोमोसोम का विस्तारित क्षेत्र है जो oocyte सेल में mRNA का सिंथेसिस करवाते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसमें, लूप्स जो है क्रोमोसोम का विस्तारित क्षेत्र होता है जो कि oocyte में सेल में oocyte के जो सेल होता है उसमें mRNA का सिंथेसिस इसमें होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं इसका डायग्राम। तो ये आपके बीच कुछ डायग्राम है इसमें, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा एक्सिस है, क्रोमोसोम एक्सिस, मतलब ये हमारा एक्सिस हुआ, यानी कि यही हमारा क्या है, क्रोमैटिड है। अब इस क्रोमैटिड से यहाँ से क्या हुआ है, ऐसा चिपका हो कुछ हमको स्ट्रक्चर इसमें यहाँ पर मिलेगा, वो हमारा रहेगा क्रोमोमियर रहेंगे, और इस क्रोमोमियर से जाकर ऐसा लूप लाइक स्ट्रक्चर इसमें जो है वो बन कर आया है, मतलब ये हमारा एक्सिस हुआ। इस तरह से हम एक्सिस इसको बनाते हैं, और यहाँ पर कुछ हमारे पास इस तरह से इसमें क्या पाएंगे, क्रोमोमेयर पाया जाएगा, और इस क्रोमोमेयर से आगे जाकर जो है कुछ इस तरह से इसमें लूप लाइक स्ट्रक्चर के रूप में हमको ऐसा आएगा। तो ये उसका लूप हो जाएगा, ये उसका क्या होंगे, क्रोमोमेयर होगा, और ये उसका एक्सिस होगा, या इसी को बोलते हैं क्रोमैटिड। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास ये हमारा क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम में भी
कुछ इस तरह से इसमें जो है लैम्ब्रूस हमको दिखाई देता है। अच्छा हाँ, अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि इसको लैम्ब्रूस क्रोमोसोम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है आपको। ये देखिए, अगर इसको हम एक क्रोमेटिड को जब हम लोग बाहर ऐसा निकाल देते हैं तो कुछ हमारे पास कुछ इस तरह से हमको जो है वो दिखाई हमको देता है कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास जैसे हम लोग जब लैब में होते हैं तो लैब में जैसे कि हमारे पास फ्लास्क होता है या हमारे पास टेस्ट ट्यूब होते हैं, उसको हमको साफ करना पड़ता है। तो हमारे पास एक ब्रश होता है जिसके थ्रू हम उसको साफ करते हैं। तो साफ करने के लिए जो ब्रश होता है तो इसी के आकार में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं लैम्प ब्रूस के नाम से इसको जाना जाता है, या लैम्ब्रूस क्रोमोसोम के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। लैम्ब्रूस का अर्थ ये है कि लैब होता है, ब्रश मतलब होता है जो हम लोग सफाई में इस्तेमाल करते हैं, तो उसी की आकृति का होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, लैम्ब्रूस क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, क्योंकि एक प्रकार के क्रोमोसोम है। तो इसको लास्ट में जोड़ दिया गया क्रोमोसोम, और इसका आकृति कैसा होता है, एक ब्रश के समान होता है, जो कि हम लोग लैब में इस्तेमाल करते हैं, उसकी आकृति में होते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको लैम्ब्रूस क्रोमोसोम के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या है, एक क्रोमेटिड है, ये उसका क्या है, दूसरा क्रोमेटिड। दोनों में हमारे पास क्या है, लूप का इसमें फॉर्मेशन हुआ है। तो ये हमारा क्या है, क्रोमोसोम एक्सिस या इसी को डीएनए का भाग है, और ये हमारा क्या बना है, लूप का इसमें फॉर्मेशन, ये लूप हो गया लूप। तो लूप का इसमें फॉर्मेशन हमारे पास होता है। और अच्छे से इसको देखना है तो ये हमारे पास और उसका कुछ डायग्राम है। तो ये बन गया हमारे पास, ये जो है इसको बोलते हैं, ये जो सीधा ऐसा है इस रूप में इधर है, ये हमारा क्या बन गया, क्रोमोसोम एक्सिस है। अब क्रोमोसोम के एक्सिस में जो उभरा हुआ आपको दिख रहा है कुछ इस तरह से, कुछ यहाँ पर ऐसे उभरा हुआ, तो ये जो हमारा होता है इसको बोलते हैं क्रोमोमियर। ये है क्या है, क्रोमोमियर। और इसी क्रोमोमियर से लगकर हमारा क्या बना है, लूप का इसमें जो है फॉर्मेशन इसमें होता है। ठीक है, तो ये बन गया हमारे लूप। और ये हुआ अंदर की ओर, इसमें पाए जाते हैं आपका मैट्रिक्स होता है, और इसके लूप के जो लेयर होते हैं उसमें हमारे पास क्रोमोसोमल फाइबर इसमें जो है वो पाए जाते हैं। कुछ इस तरह से इसमें जो है क्रोमोसोमल फाइबर ऐसा इसमें पाए जाते हैं। और बाहर की ओर जो है इसमें क्या रहता है, आरएनए प्लस प्रोटीन इसमें जो है वो रहता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इसका कार्य, क्या इसका कार्य होते हैं। तो फंक्शन को इसमें देख लेते हैं, क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम पर उपस्थित लूप के थ्रू आरएनए व प्रोटीन फॉर्मेशन की तीव्र गति से होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसी क्रोमोसोम पर उपस्थित लूप के कारण ही आरएनए और प्रोटीन निर्माण की जो गति होता है वो तीव्र होता है, शीघ्रता से इसमें जो है वो होता है। ठीक है, और उसी तरह से इसमें क्या बोलते हैं, ये दूसरा बात है इसमें, यह योग का फॉर्मेशन में भाग लेता है। योग का नहीं क्या होता है, पीतक, तो पीतक के फॉर्मेशन में जो है वो भाग इसमें लेता है। और तीसरे इसमें आते हैं, यह न्यूक्लियस फॉर्मेशन में भी भाग लेता है, न्यूक्लियस के निर्माण में जो है वो भाग लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही। अगर आप कहीं पे डाउट लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर उसके बाद हम लोग अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेंगे हमारे में, इसको बोलते हैं लार ग्रंथि क्रोमोसोम, या इसको बोलते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। उसके बारे में हम लोग जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।